Hello viewers, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल सिचुएशन डिस्कस करने वाली हूँ. कुछ एसएससीज ने अपनी विद इन ड्यू टाइम रिटर्न फाइल कर दी होगी और कुछ ने नहीं की होगी, जो कि अभी बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे. आजकल क्या एक चीज ट्रेंड में है, जो भी टैक्स फाइलर है वो एसएससीज को अप्रोच करते हैं, हम आपकी रिटर्न फाइल कर देंगे और साथ ही जितना भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका रिफंड भी दिला देंगे. तो एसएससी जो है वो इसी ट्रस्ट पे कि हाँ हमें रिफंड मिल जाएगा पूरा अमाउंट जो टीडीएस का है, इसी ट्रस्ट के बेसिस पे एसएससीज भी उनसे रिटर्न फाइल करवाते हैं. मगर सोचने वाली बात यह है, जब किसी एक अमाउंट पे एक्चुअल टीडीएस डिडक्ट हुआ है, सपोज करते हैं सैलरी ही है, सैलरी की इनकम है और एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो उसका रिफंड कैसे आ सकता है. तो उस केस में जो भी पर्सन कह रहे हैं कि हम आपका पूरा रिफंड क्लेम करवाएंगे, उनका जनरली क्राइटेरिया होता है या तो वो फेक डिडक्शंस क्लेम कराते हैं या एसएससी खुद भी फाइल कर रहे हैं तो कई बार फेक डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की फेक डिडक्शन क्लेम कर ली, या एटीडी, एटीडीडी, एटीयू रिलेटेड टू मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल डिसेबिलिटी, इस तरह से फेक डिडक्शंस दिखा के एसएससी 1 लाख तक की एक्स्ट्रा या 1,50,000 या 2 लाख तक की एक्स्ट्रा डिडक्शन तो क्लेम कर लेते हैं, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ा डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अब डिपार्टमेंट भी इन चीज़ों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है. तो एक नोटिस जारी किया जाता है अंडर सेक्शन 133(6). जो नोटिस अंडर सेक्शन 133(6) भेजा जाता है दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉल फॉर इंफॉर्मेशन. इसमें असेसिंग ऑफिसर के पास पावर होती है दैट ही और शी कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन. अब इस केस में वो कौन सी इंफॉर्मेशन एक एसएससी से डिमांड करेंगे. आजकल जितनी भी रिटर्न्स होती हैं वो ऑनलाइन प्रोसेस होती है. ऑनलाइन कैसे प्रोसेस होती है कि डिपार्टमेंट के पास भी अपने टूल्स हैं जिसमें वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं. अगर कोई सैलरी है, एसएससी है, उसने जो फॉर्म 16 के अगेंस्ट डिडक्शंस क्लेम की हैं और जो एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग में डिडक्शंस हैं वो मिसमैच हो रही है और रिफंड भी हैवी मिल रहा है एसएससी को, तो उस केस में जनरली जो डिपार्टमेंट के टूल्स हैं और वो एक मिसमैच स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं, तो उस केस में जब असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे एक इंफॉर्मेशन मांगनी है इस एसएससी से, देन इन दैट केसेस असेसिंग ऑफिसर उस एसएससी को नोटिस सेंड किया जाता है अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6. इसमें ये नोटिस किन किन पॉइंट्स के रिगार्डिंग हो सकता है. अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है या कोई भी असेसी है तो उनको कौन से ऐसे डिफेक्ट्स होंगे जिसमें असेसिंग ऑफिसर कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा. तो पहले अगर मैं सैलरी हेड की बात करती हूँ तो सैलरी हेड में अगर तो फॉर्म 16 से अलावा जो फॉर्म 16 में डिडक्शंस अवेलेबल थी उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम की है, उस डिडक्शन के अगेंस्ट भी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है. जैसे फॉर्म 16 में एचआरए की डिडक्शन क्लेम नहीं की गई थी, मगर जब एसएससी ने अपनी आईटीआर फाइल की है तो वहां पर एसएससी ने एचआरए की डिडक्शन क्लेम की है. तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर रेंट के रिसीट्स मांग सकता है, या फिर जैसे कि रेंट की पेमेंट हुई है बैंक अकाउंट से तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है. ऐसे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी में पहले कोई डिडक्शन क्लेम नहीं हो रही थी, बट एसएससी अब इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की डिडक्शन क्लेम कर लेता है अप टू ₹2 लाख. तो इस केस में भी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है और एसएससी को रिक्वायर्ड भी होगा कि अगर एसएससी ने 2 लाख का इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम की है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एविडेंस है, जैसे कि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक या फिर जो लोन की रीपेमेंट हुई है, तो वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द असेसिंग ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिप्लाई प्रेजेंटेड बिफोर द असेसिंग ऑफिसर. ऐसे ही अगर हम कैपिटल गेन में आते हैं या अदर सोर्सेज में आते हैं, किसी भी टाइप की एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम की है या सोर्स ऑफ इनकम मांगा गया कि कैसे आपने, सपोज करते हैं कि आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे तो डिपॉजिट किए ही नहीं है, बट आपने एग्जम्पशन पूरी क्लेम कर लिया अंडर सेक्शन 54 to 54F. तो उस केस में भी जो असेसिंग ऑफिसर है वो इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है कि जो आपने एग्जम्पशन क्लेम की है उसके रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए. तो उस केस में असेसी को रिक्वायर्ड होगा कि फुल एविडेंस जो भी उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या रिपोर्ट्स है, रजिस्ट्री है, वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट ओपन करके अमाउंट डिपॉजिट कराया गया है कैपिटल गेन का,
तो उसकी स्टेटमेंट भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो बिफोर द असेसिंग ऑफिसर। ऐसे ही अब फाइनली हम डिडक्शंस पे आते हैं। डिडक्शंस में बहुत सी डिडक्शंस हमारे पास अवेलेबल होती है, बट हम वही डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं जिन डिडक्शंस के लिए हमने इन्वेस्ट किया है या हमने स्पेंड किया है अमाउंट, जो कि वैसे तो अब AIS में भी शो होने लग गया है। बट इसके अलावा भी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कोई डिडक्शन क्लेम की जाती है या ATC में कोई डिडक्शन क्लेम करते हैं, बट असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये फेक डिडक्शन क्लेम की गई हैं, तो उस केस में भी असेसी को रेलिवेंट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उसकी रिसीट चाहिए होगी। अब कई बार ये देखा जाता है कि ATD, ATDD या फिर ATU जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल डिसेबिलिटी के लिए, उसमें भी असेसीज डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। इन सेक्शंस में भी असेसी मेडिकल ट्रीटमेंट या डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग 1 लाख या 1.5 लाख की एक्स्ट्रा डिडक्शन ले लेते हैं। बट असेसी को ये नहीं पता होता है, या जो भी डिडक्शन क्लेम करवा रहा है उनको ये नहीं पता होता है कि इसके लिए एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। जो भी एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है या स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए असेसी को, तो ही असेसी वो स्पेसिफिक डिडक्शंस क्लेम कर सकता है। इन केस डिडक्शन क्लेम कर ली है और आपके पास एक एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, तो उस केस में बेटर ये होगा कि आप अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करें और जो भी टैक्स बनता है वो आप एप्रोप्रिएटली पे करें। और इन केस असेसिंग ऑफिसर आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं किसी भी डिडक्शन के रिगार्डिंग, चाहे वो डोनेशन है, ATG है, ATDD है, D है, ATC है, तो आपको सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे। देन ओनली आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर वो रेलिवेंट डिडक्शंस मानी जाएंगी। तो इस तरह से ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन थी जिसमें बहुत से असेसीज को नोटिस इशू होते हैं अंडर सेक्शन 133 सब सेक्शन 6। तो मेरा यही सजेशन है, जितनी भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, जो एक अप्रोप्रिएट डिडक्शन जिसके लिए आप एक्चुअली अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, तो वही डिडक्शंस क्लेम करें और रिफंड हमें ज़्यादा मिल जाएगा। इसलिए फेक डिडक्शंस क्लेम ना करें, अदरवाइज उसके रिपरकेशंस तो यही होंगे कि आपको नोटिस इशू हो सकता है। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ आई होंगी, और इन केस फिर भी कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स और थ्रू ईमेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।